हरि ओम। नमः आदिपुरुषे परम्पारय लेख्यपुरुषाय विश्वेश्वराय जगदाधारयेतवे श्रीबालकृष्णाय नमः। अज्ञानान्धतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः येन चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनारायण समारम्भाम् श्रीशङ्कराचार्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो अस्तु ते व्यास विशालबुद्धि फुल्लारविन्दम् यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः अञ्जनानन्दनं वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशं हन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कालव्यालमुखग्रासतासनिर्णासमहेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम् कलौ कीरेण गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितसामधानम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नरनारायण नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास प्रणवो सबके पद पद्म होए तो जय आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवलख किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन हरिलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी
पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद शिखर ब्रज बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी सत्य स्वरूपा राधा रानी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता महान भाव जिज्ञासु भक्तगण श्रीमद् भागवत महापुराण के इस मंगल महोत्सव के तृतीय दिवस की बेला में आप सब पधारे हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सबके जीवन की मंगलमय शुभकामना। आइए भगवान की उस परम पावन पवित्र चर्चा में हम आप सब प्रवेश करें। अपने मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 2-4 बार भगवान का पावन नाम संकीर्तन सब लोग मिलजुल करके तदुपरांत भगवान की कथा में हम सब अवगाहित हों प्रवेश करें। बोलिए सांवरे सरकार की अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम गोपिका वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम वल्लभम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामदेवम भजे।
गोपिका वल्लभम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं बोले सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हो कल की कथा में भाई कौन कौन लोग आए थे? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बधाई है। तो आप सबको ये तो पता होगा कथा कहाँ तक हुई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। कल श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और श्री राजस परीक्षित को जो 8 दिन के बाद सर्प डसने से मृत्यु होना है, उसके हेतु मुक्ति के लिए राजस परीक्षित का जन्म सफल हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो, इसके लिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजस परीक्षित को भगवान की मंगलमय कथा को सुनाना आरंभ किया। हम आप सबकी क्षमता नहीं है जिस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजस परीक्षित को भगवान की इस मंगलमय कथा को श्रवण कराया था, तथा फिर भी भगवान की उस मंगलमय कथा को हम सब मिलकर के मिलजुल करके गाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे जैसे भगवान की इच्छा। भगवान श्री सुखदेव जी की नियम है अपने यहाँ, जैसे ही व्यासपीठ पर व्यास विराजमान होता है, श्रोता के द्वारा व्यास की पूजा होती है। सो उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज जैसे व्यासपीठ पर विराजमान हुए, भगवान श्री परीक्षित जी ने बड़े भाव से सुखदेव भगवान का नमन किया, वंदन किया। नमो नमस्तेस्तु वृक्ष भाई सात्वतम विदुर काष्ठमुम योगिनः निरास्त साम्यति सैन स्वधामनि ब्रह्मक्षनिष्ठे नमो नमः। देखिए, भगवान श्री सुखदेव जी ने व्यासपीठ को सुशोभित किया, परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम के उपरांत हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमने सुना है, संत जन गाते हैं, जितने भी हमारे धर्माचार्य आए हैं, संत बताए हैं कि ये जीव भगवत, हमने कल बताया था थोड़ा सा, कि भगवत प्राप्ति के लिए ये जीव परेशान रहता है, लेकिन ऐसे ये माया रूपी रस्सी से बंध चुका है
किसी खूंटा के चारों ओर नाचता रहता है और उस माया की परत जो है दिमाग से मन मस्तिष्क से हटती नहीं है, और जब तक माया की परत हटती नहीं है तब तक भगवत कृपा मिल जाए संभव होता नहीं। तो महाराज ये माया क्या है? सबसे पहला प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित जी ने किया कि गुरुदेव ये माया क्या है? तो गोस्वामी जी तो बड़े भाव से कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचै नर मर भटकी नाई, नाचै नर मर भटकी नाई, नाचै नर मर भटकी नाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। देखिए, नारी शब्द का मतलब महिला भी है, नारी भी है, और नारी माया का भी एक नाम है। और अगर सीधे सीधे देखा जाए तो हम तो कहते हैं कि हर नारी माया है। जब भगवान विष्णु को मायापति कहा जाता है तो लक्ष्मी जी माया हुई कि नहीं? तो हर महिला गृह लक्ष्मी है कि नहीं? तो जो गृह लक्ष्मी है तो माया है कि नहीं? और सुनो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता, लेकिन हर परिवार में देखें, परिवार का विशेष कर संचालन जो है वो महिलाओं के ही हाथ में रहता है। अब चाहे उसको कह दो कि नचाती रहती है कि शक्कर लाना है, चीनी लाना है, दाल लाना है, सब्जी लाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। अब चाहे जान लो कि नचाना है, चाहे जान लो उसका संचालन करना है, ठीक है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में भी कहीं ना कहीं से ये मानव शरीर जो है बस जैसे ही माया में लिप्त हुआ कि नाचना शुरू हुआ। विवाह न करो, कोई नचाने वाला है? चाहे जाना मस्ती में पड़े रहो। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि सृष्टि का संचालन ही नहीं, सृष्टि का निर्माण भी जरूरी है। सब लोग विवाह नहीं करेंगे, सृष्टि का निर्माण कहां से होगा? तब तो जो हमारा ये सब व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। गृहस्थो आश्रमा धन्य, गृहस्थ आश्रम को हमारे यहाँ सबसे धन्य आश्रम कहा गया है। तथापि माया से और माया के आवरण से ढका हुआ है। माया शब्द का एक तात्पर्य है, एक अर्थ है नर्तकी। माया जो है वो नचाती है, नर्तकी जो है वो नाचती है और नचाती है, दोनों ये तो काम करती है ना। नर्तकी का मतलब समझ रहे हो ना, जो नाचने वाली होती है। नाचने वाली को नर्तकी कहा जाता है। और नर्तकी क्या करती है? नर्तकी नाचती है और नचाती है। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर नर्तकी के चक्कर से बचना है तो उसका उल्टा कर दो,
जैसे विवाह करोगे तो माया के जाल में फंसोगे, नहीं करोगे तो मुक्ति जय सिया राम, जहां पाओ वहां रहो। ठीक उसी प्रकार उस उल्टे तो हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से नर्तकी का उल्टा क्या होता है? नर्तकी का उल्टा कर लीजिए। नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन, करके देख लीजिएगा। तो संत जन कहते हैं अगर माया के आवरण से बचना है, नर्तकी के चक्कर से बचना है, नाचने से बचना है, तो क्या करो? बोले भगवान का कीर्तन करो। अगर भगवान का कीर्तन करते रहोगे तो नर्तकी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हम माया से ग्रसित हों, माया को छोड़े नहीं, लेकिन माया में लिप्त न रहे। घर में रहें लेकिन घर हम में न रहे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? हम घर में रहें लेकिन घर हमारे अंदर न रहे। जितनी देर हम घर में हैं ठीक है, घर का संचालन, उसकी व्यवस्था को देखना ही चाहिए। लेकिन जब हम घर से निकल करके भगवान की ओर को जाएं, दुकान की ओर को जाएं, या तत्व कहीं जाएं, तो उतनी देर के लिए कम से कम घर को भूल जाएं। अगर उतनी देर भी हम उसी घर के माया में लिप्त रहेंगे तो कहीं न कहीं से व्यवस्था अटपट होगी। कहना नहीं चाहिए। आप मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं या 4 व्हीलर को ही ड्राइव कर रहे हैं और आपका दिल दिमाग दोनों लग गया घर में। बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, बहुरिया सो के उठी कि नहीं उठी, पता नहीं घर में क्या रहा हो, झाड़ू लगी क्यों न लगी हो, टंकी में पानी आया हो कि ना आया हो, बेटा दुकान पे गया हो कि ना गया हो, गांव में खेत में गए कि नहीं गए, खलिहान में गए कि नहीं गए। अब सोच रहे हैं जानवर चारा भूसा पाए कि नहीं पाए, गैया दूध दिया कि नहीं दिया, दूध डेयरी पे गया कि नहीं गया। एक नाना प्रकार की बात अगर आपके मन में चलने लगी और इसी बात में उलझ गए और उलझते गए तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि आगे आप चल करके एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि आप कर रहे हैं ड्राइव, गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका दिमाग ड्राइविंग को छोड़ करके वहां चला गया और जैसे ही दिमाग डिस्टर्ब होता है उसी क्षण एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना होता है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि घर में रहो, माया में रहो, लेकिन माया में लिप्त न हो जाओ। माया जरूरी है, धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम धर्म को ही भूल। भगवान श्री सुखदेव जी से पहला प्रश्न किया गया परीक्षित जी ने, महाराज माया क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि माया ये जन्म दुखम जनः दुःखा जाया दुःखः पुनः पुनः अंत काले महादुःखा तस्मात् जागृहि काहे परीक्षित जन्म दुःखः जना दुःखः। जैसे ही हम परिवार में जन्म लेते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब तो भगवान से वादा करते हैं कि अब कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राती। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो हम कहाँ आ गए, कहाँ आए। और जैसे ही हमारे मुख से ये आवाज निकलना शुरू हुई कि हम कहाँ आए, धीरे धीरे हम कहाँ आए, तो हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि अपने घर में आए हो, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये तुम्हारे मौसा हैं, ये तुम्हारी मौसी है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भवन है, ये दुकान है, मकान है। तुम जैसे जैसे सयाने होते चले गए वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर माया का आवरण चढ़ता चला गया और लोग चढ़ाते जन्म में जब आँख खुली जय हो अपना परिवार चिन्हाया गया और धन धाम धरा धन के बल को निज आस प्रसार सजाया गया। फिर यौवन में अरुणी जल से उर सुंदर हार पिन्हाया गया और जब कांधे चले चढ़ी चारिक तो हरि नाम ही सत्य
बताया गया, हरि नाम ही सत्य बताया। मेरे प्यारे बंधुओं, आप विचार करें, जैसे हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, जन्मे जन्मे जब आंख खुली अपना परिवार चिन्हाया गया, थोड़ा सयाने हुए, धन धाम धराधन के बल को, ये मकान मैंने बनाया, ये वाहन मैंने लिया, ये खेत मैंने मेरे नाम लिखा, ये किया वो किया, ये सब अपने पुत्र को सयानी अवस्था तक यही बताते रहते हैं। और बड़ा हुआ फिर यौवन में तरुणी कर से उर माने होता है गला, जैसे ही यौवन माने होता है जवान, जब जवानी आई तो क्या हुआ, तो सुंदर, तरुणी माने होता है बड़ी सुंदर नारी, बड़ी सुंदर स्त्री को ढूंढ करके बेटे के गले में हार पहना दिया गया, अर्थात विवाह हो गया। और जब विवाह हो गया तब क्या होता है, तब तो कहते हैं कि भूल गए राव रंग, भूल गई चौकड़ी, 3 चीज याद रहा नून तेल लकड़ी। अब इसी नून तेल लकड़ी में ऐसा व्यस्त हो गए, ऐसा व्यस्त हो गए कि जब कांधे चले चढ़ी चारी के तो हरि नाम ही सत्य बताया गया। मेरे बंधु, ये शरीर छूट जाता है और हम चार के कंधे पर चढ़ करके एक सफेद कपड़े में लपेट करके लिटा दिए जाते हैं, रस्सी से जकड़ कर बांध दिए जाते हैं, शमशान की ओर लो करके चल दिए जाते हैं। तो समाज के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, मेहमान, इष्ट मित्र सब यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य से ही मुक्ति। तो विचार करें, अब कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो तो चल बसा यहाँ से। अब चाहे तुम कहो राम नाम सत्य है और चाहे कहो राम नाम झूठा है, कुछ भी उसके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। अगर यही जवानी में बता दिया गया होता, बचपना में बता दिया गया होता, जीवन में समय पाकर के कभी सुधार लिया गया होता, चेत लिया गया होता कि राम नाम सत्य है, संसार सब कुछ झूठा है और सब कुछ झूठा है, तो अवश्य में हम राम के द्वार को, राम के धाम को, राम के ग्राम को, राम के घर को पा सकते थे। इसलिए संतों ने कहा कि जन्म दुख जनः दुख और जाया दुख पुनः पुनः और अंत काले महा दुख तस्मात् जागृहि जागृहि। सुखदेव जी ने कहा कि इसीलिए संत कहते हैं कि जागो, जागृहि जागृहि, जागो 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 जागो, अभी समय है जागो, अभी समय है जागो, अभी समय है जाग जाओ। कम से कम आज से ही शुरू कर दो कि आज से ही हम सीताराम 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 गाएंगे। हम जहां भी हो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहें, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। मेरा एक बहुत फेवरेट गीत है, बड़ा ही पसंद गीत है, और हम 2 दिन गीत भी गाए नहीं, लेकिन हमारा एक नियम था कि हम पर डे गाते हैं इस गीत को। बड़ा आसान, बड़ा मधुर, बड़ा प्यारा गीत। आप घर का कोई भी काम करके रहें, अगर आप याद कर दें तो जीवन पर्यंत हरदम गुनगुनाते रहें। चाहे रोटी बेल रहे हो, चाहे दाल बना रही हो, चाहे सब्जी बना रही हो, चाहे घर के अन्यत्र कहीं कोई काम कर रही हो, बस केवल याद हो जाए, दिमाग में बैठा लीजिए। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा,
कृष्ण पड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जो तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी राधा बड़ी है। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हरि बोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जय जय बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, जय जय बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े भाव के साथ जब भी रहें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, बड़े भाव के साथ भजन को, भगवान के भजन को करना ही चाहिए, करते ही रहना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा गाई गई है, जिसमें हम अवतार चरिता नाम तो आज मैं अवतार चरित्र की ओर आपको लेकर प्रवेश करूं। बोले सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। देखिए बड़ी सुंदर सी व्यवस्था, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और फिर सृष्टि पर हमारा आपका निर्माण कैसे हुआ। कैसे हुआ? यश्च मूढ़तो लोके यश्च बुद्धि परम गता, तापमो सुख में धेते कृष्तांतरितो जनः। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि अब मुझे मानवीय और सुंदर सृष्टि का निर्माण करना ही चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने
मन से मानस पुत्रों की रचना किया, जिनमें सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार रूपी 4 कुमारों को प्रकट किया। और इन 4 कुमारों को प्रकट करके ब्रह्मा जी ने इनसे निवेदन किया कि आप लोग संसार में सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि का विस्तार करिए। लेकिन इन 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांग लिया। पिताजी, मैं एक वरदान चाहता हूँ। क्या? वरदान में ये चाहता हूँ कि मैं जितने दिन इस लोक में रहूं केवल व केवल 5 वर्ष के बालक बनकर के रहूं। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बालक को काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी होता नहीं है। अर्थात मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन पुत्र थे सो वरदान देने के लिए हाँ कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उन 4 कुमारों को आजीवन 5 वर्ष का बालक रहने के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और फिर वे 4 कुमार सनक, सनंदक, सनातन और सनत कुमार संकादिक ऋषि के नाम से जाने गए और जीवन पर्यंत केवल व केवल 5 वर्ष के बालक बनकर के बद्री नारायण में घनघोर तपस्या करके जीवन को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को इस बात से संतोष नहीं हुआ, क्रोध आ गया। प्रदान तो दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैंने इन 4 पुत्रों को पैदा किया सृष्टि का निर्माण करने के लिए और ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उस क्रोध से पैदा हुए रुद्र भगवान। अब जब रुद्र भगवान प्रकट हुए, तब उन रुद्र भगवान को देख करके ब्रह्मा जी ने उनसे भी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा तथास्तु महाराज, जैसा आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके रुद्र भगवान ने भूत प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न कर दिया। अब जब भूतों प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न कर दिया, तो वे भूत प्रेत स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैंने 4 पुत्रों को प्रकट किया तो ब्रह्मचारी हो गए, ये मेरे क्रोध से पैदा हो गया तो भूतों को पैदा कर दिया, अब मेरे ही प्राण बचाने दुर्लभ हो गए। जब वो स्वयं ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े, तब ब्रह्मा जी ने झट से अपने मन को शुद्ध करके और फिर से 10 पुत्रों को पैदा किया। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, ऋतु, भृग, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। अपने मन से मानस पुत्रों के रूप में ब्रह्मा जी ने पुनः 10 पुत्रों को पैदा किया। और पीठ से पैदा हुआ अधर्म, हृदय से पैदा हुआ धर्म, और छाया जो उनकी प्रतिबिंब था उस प्रतिबिंब से पैदा हुए महाराज कर्दम मुनि। और फिर दाईं भुजा से पैदा हुआ एक पुरुष और बाईं भुजा से पैदा हुई एक स्त्री। एक साथ इतने लोगों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। जब रुद्र भगवान के द्वारा प्रकट भूत प्रेतों की सृष्टि ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ी, तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र, बाईं भुजा से कन्या, दाहिनी भुजा से पुरुष, हृदय से धर्म और पीठ से अधर्म, छाया से कर्दम मुनि का प्रकट हुआ। इन सबको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने देखा कि 10 जो मानस पुत्र हैं तो ऋषि के तुल्य हैं, लेकिन अब सृष्टि का निर्माण इनसे कैसे कहा जाए। मेरी इच्छा है कि जो दाहिनी भुजा से पुरुष और बाईं भुजा से स्त्री पैदा हुई है, इन दोनों को दाम्पत्य जीवन बना दिया जाए, पति और पत्नी के रूप में इनको प्रदान कर दिया जाए और इनसे निवेदन किया जाए सृष्टि का निर्माण करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने जो दाहिनी भुजा से प्रकट हुआ पुरुष था उसका नाम रखा महाराज मनु, और जो बाईं भुजा से कन्या प्रकट हुई थी उसका नाम हुआ सतरूपा,
और फिर मन और सतरूपा को पति पत्नी जैसा जीवन जीने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और कहा तुम दोनों लोग मिलकर के मैथिली सृष्टि का आरंभ करो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वयंभू मन सत अरुरूपा स्वयंभू मनोहर सतरूपा स्वयंभू मनोहर सतरूपा स्वयंभू मन अरु सतरूपा स्वयंभू मनोहर सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। महाराज मनु और सतरूपा के द्वारा फिर मानवीय सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिनमें से हम आप सब लोग हैं। और उस मानवीय सृष्टि में महाराज मनु और सतरूपा ने क्या किया? महाराज मनु और सतरूपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म दिया। बहुत ध्यान सुनिएगा। महाराज मनु और सतरूपा ने भगवान के ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार उस निर्देश का पालन करते हुए 3 पुत्री और 2 पुत्रों को पैदा किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयंभुवस्य च मनोरवसः परम सम्मतः कथ्यतां भगवान यत्रे मैथुने न घिरे प्रजा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुजी, महाराज मनु का परिवार बड़ा ही आदरणीय था। इस आदरणीय परिवार में मैथुन क्रिया के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई। ये कथा सुनने की मेरी परम इच्छा हो रही है। प्रजा सजेति भगवान करदमो ब्रह्मणा स्थिता सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राम समादसः। देखिए, जब महाराज मनु और सतरूपा ने 3 पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दिया और जो महाराज मनु की छाया के द्वारा करदम मुनि पैदा हुए थे, वो करदम मुनि जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए और वहां पर इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया कि स्वयं नारायण को चतुर्भुजी मूर्ति में आकर के प्रकट हों। किरीटनम कुंडलम शंखम चक्रम गदाधरम श्वेतपल्लक्रीडनकम मनः अस्पर्शा स्मृते क्षणम्। महाराज करदम ने इतनी कठोर साधना किया कि भगवान को शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित होकर के वहां प्रकट होना पड़ा और कहा कि वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा हो आप वो वरदान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। उस समय महाराज करदम ने केवल भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके भगवान की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और कहा, नाथ जब कभी कृपा होगी तो आप दर्शन देना किसी रूप में, मेरे घर आप आना, बस मैं यही चाहता हूं। अर्थात आप आना, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान एवं वस्तु कहकर के वहां से अंतर ध्यान हुए। सुखदेव जी कहते हैं उसी सरस्वती नदी के किनारे करदम मुनि को तपस्या करते 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। इसी बीच में महाराज मनु की पुत्री और पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुई, यानी जवान हुए। और जब जवान हुए तो उस जिस बिंदु सरोवर के समीप महाराज करदम जी तपस्या कर रहे थे वो अनेक पवित्र वृक्ष की लताओं से घिरा हुआ था, ढका हुआ था।
वो सरोवर ऐसा था जिसका जल अमृत के समान था, मधुर था, मीठा था। महर्षिगण सदा उसका सेवन करते थे। एक दिन महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति से विवाह करने की आज्ञा दी और कहा कि जब तुम 9 कन्याओं को उत्पन्न करोगे उसके बाद अंश कला के द्वारा आपके तेज से कपिल के रूप में मैं अवतार लूंगा। भगवान के निर्देशानुसार कर्दम मुनि ने महाराज मनु की पुत्री देवहूति के साथ में विवाह किया और देवहूति के साथ में विवाह करके कर्दम जी महाराज देवहूति को लेकर के भ्रमण करने के लिए गए, विहार करने के लिए गए। एक नियम है अपने यहाँ, जब विवाह होता है बहू विदा होकर के घर आती है तो बहू और बेटे को तीर्थाटन करने के लिए भेजा जाता था। पहले अयोध्या जी चले जाओ, गंगा स्नान करने चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरापुरी चले जाओ, तीर्थाटन करते थे लोग। लेकिन जमाना थोड़ा परिवर्तित हो गया, आज लोग तीर्थाटन नहीं, आज लोग हनीमून मनाने जाते हैं। विवाह के बाद तीर्थाटन नहीं करते, लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। इसलिए परिवार की स्थिति बड़ी सब डमाडोल होती हुई चली जा रही है। लेकिन महाराज कर्दम ने जब देवहूति जी के साथ में विवाह किया, महाराज मनु की पहली पुत्री देवहूति के साथ, वो कथा को बहुत ध्यान सुनिएगा, देवहूति जी के साथ कर्दम जी ने विवाह किया और विवाह के बाद देवहूति को लेकर के विहार करने का मन किया। और जैसे ही विहार करने का मन किया, देवहूति ने कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मैं विमान में बैठ करके और आकाश मार्ग से विहार करना चाहती हूँ। देखिए भाई, जल विहार भी होता है, नौका विहार होता है, अनेकानेक वाहनों का विहार होता है। लेकिन महारानी देवहूति ने कहा कि नाथ मेरी इच्छा है कि मैं विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से सारे देवताओं का दर्शन करूं और आकाश मार्ग से विहार करूं। जैसे ही मां देवहूति के मन में ये बात आई, उसी क्षण महाराज कर्दम ने अपने तेज और तपोबल से ऐसे सुंदर विमान को उत्पन्न किया कि सर्व काम दुग्धम दिव्यम सर्व रत्नम समन्वितम और सर्व दुर्गम दरकम मरियस्तम रूप सकतम। ऐसा विमान उत्पन्न हुआ कि सर्व मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला, चारों ओर से सोने से मिढ़ा हुआ, अनेकानेक रत्नों से जड़ा हुआ, मणियों से सुशोभित सोने के खंभे और ऐसे विमान में महाराज कर्दम ने अपनी प्रिय पत्नी देवहूति को बैठा करके आकाश मार्ग से सारे देवताओं का दर्शन किया, आकाश मार्ग से पूरे भूमंडल का भ्रमण किया। और फिर जब भ्रमण करके आए तो अपनी कुटिया में आए और फिर प्रवेश हुए कहाँ? गृहस्थ आश्रम।